So, hello everyone, welcome back to STBZ and this is Sandeep भैया। और guys, this is the third lecture of magnetism और हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका पाथ कैसा होता है और उससे जुड़ी जितनी भी चीजें होंगी उसी का हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि मान लेते हैं अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर अगर ग्रेविटी के अंदर कोई मास मोशन करता है तो उसका पाथ कैसा होता है, जिसको हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहुत आसान अच्छे से पढ़ा था। देखो, जो भी फील्ड है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास लेके जाओगे तो उस पर फोर्स लगना तय है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार। जैसे फॉर एग्जांपल ये मास यहां मैं छोड़ दूं तो ग्रेविटी खींच लेगी। क्यों खींच लेगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक, अगर मैं एक बॉल को इस फील्ड के अंदर, इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर मैं बॉल को थीटा एंगल पर फेंकूं तो किस पाथ पर मोशन करेगा? वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, पैराबोलिक पाथ पर मोशन करेगा, जो कि हमने पूरे अच्छे से पढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी इधर थी, mg यहां पर नीचे लग रहा था, यहां पर भी मास इधर था, उसकी वेलोसिटी इधर थी, mg नीचे लग रहा था। हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी यहां थी और mg नीचे लग रहा था। मतलब नीचे के डायरेक्शन में क्या लग रहा था? वेलोसिटी से कोई एंगल बनाते हुए नीचे के डायरेक्शन में हमेशा एक मास, क्या लग रहा था? एक फोर्स लग रहा था जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा था, और इस वजह से किस पाथ पे मोशन करता है? पैराबोलिक पाथ पर मोशन करता है। अगर इस पाथ का मैं इक्वेशन बोलूं, जिस पर एएमयू बीटेक में कई बार सवाल आ चुका है, तो इस पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन क्या होता है? y इजिकल टू बताओ, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। हाफ कितना होता है? हाफ अरे जी नहीं, यू स्क्वायर कितना होता है बताओ? यू स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2g, आई थिंक ये होता है। देख लो एक बार, चेक कर लो। और अगर मैं इसका सेकंड इक्वेशन बोलूं तो y इजिकल टू एक्स टेन थीटा, y इजिकल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये दो इक्वेशन हमने पढ़े थे, जस्ट चेक दिस। अरे लास्ट प्रोजेक्टाइल तो मैंने ही पढ़ाया था तुम लोगों को, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन। यहां पे हमको ये देखने को मिलता है हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू कॉस थीटा, आई थिंक दिस इज, चेक कर लो। या फिर इसको अगर हम देखें तो यहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का मोशन देखता हूं, अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन देखता हूं तो y पे पावर 1 है और x पे पावर 2 है। y पे पावर 1 है, x पे पावर कितना है? 2 है। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, y इजिकल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। और y इजिकल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर किसका इक्वेशन है भाई? पैराबोला का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? पैराबोला का। फॉर्मूला सही है, y इक्वल टू एक्स थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट राइट? ठीक है, इज इट राइट ना? एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना? ठीक है, मुझे थोड़ा कम याद रहता है बट डिराइव कर लेता हूं, डोंट वरी। अब अगर मैं बात करूं तुमसे, अगर मैं बात करूं कि बताइए भैया, दिस इज नीचे की तरफ है mg। अब मैं अगर बात करूं, बताइए भैया, अगर कोई फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उस पे एक चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मोशन करते हुए इंटर करे तो इसका पाथ कैसा होगा? तो तुम बोलोगे जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर आएगा, इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू ई, और ये इसको क्या करेगा? धक्का देना शुरू करेगा, और इसका भी जो पाथ होगा पैराबोलिक ही होगा। इसका भी पाथ क्या होगा बेटा? पैराबोलिक ही होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर थी और फोर्स नीचे लग रहा है। वेलोसिटी यहां पर इधर है, फोर्स नीचे लग रहा है। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि एक फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है? नीचे की तरफ दबाते जा रहा है, दैट इज पैराबोलिक पाथ। फोर्स और वेलोसिटी के बीच का कोई एंगल थीटा है। लेकिन सपोज करो अगर फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तब पाथ कैसा होगा? सर्कुलर होगा। कैसे सर्कुलर होगा? अगर किसी केस में, जैसे मान लो एक सर्कल है, सर्कल में इस पॉइंट पर वेलोसिटी इधर होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ना, लेकिन जो फोर्स लग रहा होगा वो mb स्क्वायर बाई आर अंदर की तरफ लग रहा होगा।
हाँ या ना? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? रेडियस और टेंजेंट के रेडियस और टेंजेंट के बीच का नॉर्मल कितना के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अगर ये पॉइंट यहां पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी और फिर अपना एम बी स्क्वायर नीचे के लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और उस पर लगने वाला फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर हमेशा होगा तो उसको मोड़ के सर्कल में क्या कर देगा? घुमा देगा। क्या कर देगा बेटा? सर्कल में घुमा देगा। तो दिस वाज द पॉइंट। मतलब हमें याद रखना है कि अगर कभी ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास मोशन करे तो क्या केस बनेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करे तो क्या केस होगा, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करे तो उस केस में क्या होगा? इज इट राइट? यू स्क्वायर कॉस थीटा, ओके नो प्रॉब्लम, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ठीक है, खैर याद रख लेना, ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। इज इट राइट? यहां तक क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं कि हमने ये दो केस पढ़ लिया है। तीसरे केस में बात करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन दिया गया है। उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंट्री मार रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बताइए कि फिर क्या होगा। और ये जो चार्ज पार्टिकल है ऑब्वियसली एंट्री मारा है तो मोशन करेगा इस फील्ड में, तो किस पाथ पर मोशन करेगा? दे विल आस्क अबाउट दिस। तो किस पाथ पे मोशन करेगा हमको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज और निकालते हैं, एक चीज और कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा इसको फाइंड करने से पहले हम थोड़ा सा वो कैलकुलेट करते हैं। जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है? mg या फिर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो कितना फोर्स लगता है? q इंटू ई। लेकिन अगर मान लेते हैं दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल q रख दिया गया तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? कितना लगेगा इस पर फोर्स? हाँ, क्यू भी? अरे जीरो लगेगा। क्यों? क्योंकि जब तक रेस्ट पे है तब तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। जब तक रेस्ट पे है तब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक चार्ज दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन ये कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा? जब ये मोशन करेगा, क्योंकि जब ये मोशन करेगा तब क्या होगा? तब मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज से भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो अब अगर ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो अब इस पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा क्योंकि ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है। तो बताइए कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स की वैल्यू होगी कुछ नहीं सर, चार्ज कितना बड़ा है, जितना बड़ा चार्ज रहेगा उतना बड़ा ठीक फोर्स लगेगा। फील्ड कितना ज्यादा है और वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा वेलोसिटी से भागेगा तो ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा, और दूसरा वाला फील्ड बड़ा है तो ऑब्वियसली फोर्स बड़ा लगना है। ठीक, दो वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का गुणा होना है और गुणा होके तीसरा भी क्या आना है? वेक्टर आना है। तो कौन सा गुणा होना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। तो Q इंटू वी क्रॉस बी हो गया। फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी? Q इंटू वी क्रॉस बी। अब तुम बताओ अगर मैं इसको लिखूं तो है बराबर Q वी बी साइन थीटा लिख सकता हूं। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को ये पता करना हो, अब देखो जो F होगा वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो B होगा और जो F होगा वो B के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो चीज आती है वो जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से आई है दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अगर इस केस में देखूं तो वेलोसिटी I कैप में है और जो B है वो किस में है? माइनस के कैप में है। बहुत बढ़िया, माइनस के कैप में है। तो हमारा जो फोर्स आएगा या तो जे कैप में आएगा या माइनस जे कैप में आएगा, डायरेक्शन उसका ऐसे ही आएगा।
अलग डायरेक्शन थोड़ी आएगा। आई और जे के परपेंडिकुलर के ही होता है या फिर उसका अपोजिट माइनस के होता है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन फाइंड का सिंपल तरीका, या तो हम क्या यूज कर लें, अपना पाम रूल यूज कर लें, या फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद कर लें। ठीक है, तो चलो अपन लोग देखते हैं कि क्या आएगा। तो देखो, सबसे पहले हमें अपने लेफ्ट हैंड को उठाना है और फ्लेमिंग के अनुसार तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लेना है। एक्स वाई एक एक्स है, एक वाई एक जेड है। जैसे एक्स वाई जेड तीनों के परपेंडिकुलर होते हैं, आप अपने उंगलियों को भी तीनों के परपेंडिकुलर कर लीजिए। परपेंडिकुलर करने के बाद से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इंडेक्स फिंगर को लगाइए। ठीक है, उसके बाद इसको लगा दीजिए आप वेलोसिटी के फॉर्म। वेलोसिटी, यहां करंट कहां है? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो थंब होगा वो अपने आप बता देगा फोर्स किधर को लगना है। तो चलिए भाई, मैं इंडेक्स फिंगर मेरी इधर है, इंडेक्स फिंगर मेरी अंदर की तरफ जाएगी। वाई? क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी अपना बाहर की तरफ है। फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। अच्छा, फोर्स दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो, फोर्स किसके किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी की भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ये जे कैप में लग रहा है, एफ जो है जे कैप में लग रहा है। अब तुम सोचो, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए तो मोशन कैसा होना चाहिए? मोशन कैसा होना चाहिए? किस पाथ पे मोशन होना चाहिए? सर्कुलर। तो ये कौन से पाथ पे मोशन करेगा भाई? सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। ये कौन से पाथ पे मोशन करेगा भाई? हाँ या ना बोलो। इसको अपने पाम रूल से भी कर सकते हैं, पाम रूल से भी कर सकते हैं भाई। ठीक है, पाम रूल से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस और नो बोलो। ठीक, अपन लोग क्या करेंगे, पहले के डायरेक्शन में थंब करेंगे। पहले के डायरेक्शन में थंब कर, देखो ये देखते हैं, जैसे अगर सी इजिकल टू आ रहा है, अगर सी इजिकल टू आ रहा है, सी इजिकल टू आ रहा है ए क्रॉस बी, तो पाम से कैसे करोगे? सी का डायरेक्शन निकालने के लिए एक के डायरेक्शन में थंब, दूसरे के डायरेक्शन में उंगलियां। पाम अपने आप बता देगा कि तीसरे वाले का जो फाइनल आया उसका डायरेक्शन क्या होगा। करंट में यही कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यही कर रहे थे। तो इसके डायरेक्शन में क्या करो भाई, कहां गए? वेलोसिटी के डायरेक्शन में थंब करो। ठीक है, उंगलियां किधर की तरफ करो? अंदर की तरफ। पाम किधर जा रहा है? लग गया फोर्स उधर। अब जिधर फोर्स लगेगा सर्किल भी उधर ही बनेगी। इज इट राइट रॉन्ग? कितने लोगों को क्लियर हो गया? डायरेक्शन निकालने आ गया, फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्यों भाई? फोर्स का डायरेक्शन निकालने आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया और फोर्स निकालने आ गया कि नहीं? अरे फोर्स में दो ही चीज है, फर्स्ट इज डायरेक्शन एंड दिस दूसरा सेकंड इज मैग्नीट्यूड। यू नो बोथ। हो गया फोर्स। एक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ या ना? अच्छा, थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और, ये सब मिटा देता हूं कहानी फालतू की। एक कहानी फालतू की मिटा दो। आओ थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। मान लेते हैं दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। ये बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है? माइनस के क्या आपके डायरेक्शन में। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड और बड़ा कर लो। चलो ठीक है भाई। अब मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल है जो क्यूब है, v वेलोसिटी से इसमें एंटर मार रहा है। एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है भाई? v वेलोसिटी से इसमें एंटर मार रहा है। हमने अभी देखा, अगर मैं इस पे बात करूं फोर्स पे, फोर्स किधर लगेगा? तो फोर्स किधर लगेगा बताओ, क्या बोलोगे? अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा तो धीरे धीरे सर्कुलर मोशन पे आ जाएगा और धीरे धीरे क्या कर लेगा? एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है तो बाहर तो इसको निकलने नहीं देगा, इसको क्या करेगा? घेर के सर्कुलर पाथ पे ही मोशन कराएगा। इज इट राइट रॉन्ग? इतना सबको क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ? इतना सबको क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? चलो, अब इस सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। कौन से पाथ पे मोशन कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस तो आएगा, कुछ ना कुछ रेडियस तो आएगा। अभी इसको निकलने नहीं देगा, इसी में बार बार क्या कराएगा? तो सर्कुलर पाथ पे मोशन कराएगा, तो वर्क डन कितना होगा? कितना होगा? 0।
क्योंकि भाई साहब ये कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया काम पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये यहां से घुसा था, यहां गया और इसी पे आ गया, तो नेट वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या आया, जीरो। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किया गया काम क्या होता है, जीरो, या मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा किया गया काम क्या होता है, जीरो। ओके, क्लियर नहीं आ रही है बोर्ड पे? अच्छा ये वाला, ओके। रेड तो और भी क्लियर नहीं आएगा भाई, चलो ब्लैक ही आता है। ओके ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहला चीज है रेडियस कैलकुलेट करना, और दूसरा जब बार 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 इसी पे मोशन कर रहा है, एक ही पाथ पे तुम बार बार मोशन कर रहे हो, तो तुम्हारी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी आ जाएगा। हाँ या ना बोलो, कुछ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। रेडियस बताओ कैसे कैलकुलेट करें, तो कुछ नहीं सर, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, इस पे फोर्स कितना लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एफएम लग रहा है, उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर मेरे को रेडियस कैलकुलेट करना हो तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो होगी एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगी। इज इट राइट? अपने को आर फाइंड करना है ना, तो आर इजकल टू होगा एम वी स्क्वायर अपान फोर्स की वैल्यू क्या रख दूं, क्यू वी बी, क्योंकि साइन थीटा जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी और किसके बीच के एंगल, बी के बीच का एंगल। देखो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो मैं लिख देता हूं कि भाई साहब क्यू वी बी, इसने इसको मार दिया, आर की वैल्यू आ गया एम वी बाई क्यू बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एमयू में इस पे सवाल आया हुआ है, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। हाँ है ना? तो अगर मैं बात करूं आर की, तो दैट इज एम वी, सॉरी वी बाई बी और एम बाई क्यू, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक मास। इस मास और चार्ज के रेशियो को बोलते हैं स्पेसिफिक मास। तो कई बार ये भी दिया रहता है, ठीक है। कैन यू राइट दिस? तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि भाई रेडियस निकालना बहुत आसान है, रेडियस फाइंड करना बहुत आसान है। अगर फॉर्मूला भूल भी गया तो मैं लगा लूंगा, और अगर फॉर्मूला नहीं भूलता हूं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम बी बाई क्यू बी। ओके, एक और केस लेते हैं अपन लोग, एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं। इसको मिटा दूं क्या, यही से ना मिटाऊं, चलो नहीं मिटाता हूं। एक केस और, एक केस और, बहुत प्यारा केस है। सोचो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इज इट राइट? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तुम्हारा चार्ज पार्टिकल क्यू इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, इसी डायरेक्शन में मूव करते हुए आया, तो बताइए इस पे फोर्स कितना लगेगा। फोर्स कितना लगेगा इस पर, जीरो। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है 0 डिग्री है। अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखूं v, क्या लिखूं, क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा की वैल्यू साइन 0, 0 की वैल्यू 0 होती है, फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे केस में अपन लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि जो फोर्स होगा वो किधर हो, कितना होगा। अच्छा सोचो, अगर वेलोसिटी इधर की तरफ होती, वेलोसिटी इधर की तरफ होती, तो अब फोर्स कितना आता, क्यू वी भी आता। डायरेक्शन किधर आएगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, सर्किल किधर बनेगा, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। फोर्स अंदर लगेगा। या फिर तुम इससे भी देख सकते हो, इंडेक्स को किस में ले जाओ, इंडेक्स को किस में ले जाओ, इंडेक्स फिंगर को बी के डायरेक्शन में, और वेलोसिटी अपना ऊपर के डायरेक्शन में। देखो बी, दिस इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी। अंगूठा देखो अंदर जा रहा है, तो अंदर के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फिर सर्किल वैसे बनेगी। हाँ कैसे, इस वाले से? अरे भाई कैसे बात कर रही हो, राइट। अगर हम राइट हैंड फॉर्म रूल लगाते हैं तो अपन लोग क्या करेंगे, ए वेलोसिटी और उसके बाद अपना आ गया फील्ड,
फील्ड के डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उस डायरेक्शन में अपना इस डायरेक्शन में अपना वेलोसिटी है, और हम उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन, हमको उस डायरेक्शन में फील्ड करना है। फील्ड के डायरेक्शन में अपने किसको करना है? फील्ड, हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फील्ड इस डायरेक्शन में है, पाम किधर जा रहा है, तो फोर्स किधर होगा? अंदर। इसको मत देखो ना, ये तो इस केस में तो फोर्स 0 था, कहाँ गड़बड़ आ रहा है? डायरेक्शन में गड़बड़ आ रहा है क्या? अबे हाँ भाई, पाम रूल से ही कर रहा हूं, क्या बात कर रहे हो? पाम रूल में क्या होता है? वेलोसिटी के, मैंने अभी बोला ना कि अगर C इज इक्वल टू A क्रॉस बी हो, A क्रॉस बी करके C आ रहा है, तो A के तरफ थंब करो, B के तरफ फिंगर करो, इसके तरफ पाम अपने आप ले जाएगा। करो। A कौन है? वेलोसिटी, क्योंकि V क्रॉस B हो रही है, लो A कर लिया, थंब, फिंगर किसके तरफ करना है? B के डायरेक्शन में, तो लो B के डायरेक्शन में फिंगर, पाम किधर लेके जा रहा है? अंदर। फोर्स किधर लगेगा? अंदर। सर्कल किधर बनेगा? ऐसा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल? तो डायरेक्शन में कंफ्यूज आना मत, सर्कल हमेशा परपेंडिकुलर, जिधर फोर्स लगेगा उधर उसके पर, मतलब जिधर फोर्स लगेगा उधर सर्कल बनेगा, सिंपल। हाँ है ना? इज इट राइट रॉन्ग? ठीक है। अरे तो ऐसे फील्ड एक प्लेन में थोड़ी होगा, ये फील्ड पूरे उसमें है। अब वहां पे पॉइंट था, नीचे से आ रहा था, अब उसको क्या करेगा? इस फील्ड के अंदर क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करा देगा। ठीक बात, क्लियर है? तो आर निकालने आ गया क्या? ठीक, आर निकालने आ गया। अच्छा, अब हमसे पूछा जाएगा टाइम पीरियड। टाइम, तो हमें पता है V इजिकल टू होता है आर ओमेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? ओमेगा निकालोगे तो बोलोगे सर V बाई आर। ठीक, ओमेगा की जगह पे लिख सकते हो 2 पाई/T इजिकल टू V बाई आर। ये सब मिटा दूं क्या? ये सब कबाड़ा मिटा दूं? चलिए भाई, तो अपना क्या आया था? T की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई/R/V। 2 पाई/V, R की जगह पे हम क्या लिख दें? mv/qb, दैट इज mv/qb। V ने V को मार दिया, दैट इज 2 पाई m/q इंटू बी। ये क्या आ रहा है? टाइम पीरियड आ रहा है। क्या आ रहा है? टाइम पीरियड आ रहा है। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? चेक कर लेना। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, इसी का उल्टा हो जाएगा, दैट इज QB/2 पाई m। चेक कर लेना, मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा, एवरीथिंग इज राइट। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ? ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब देखो, कई बार सवाल पूछा जाएगा कि मान लो, या श्योर श्योर, कई बार सवाल पूछा जाएगा कि मान लो एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, दोनों को सेम वेलोसिटी से फील्ड में परपेंडिकुलरली क्या करा गया? भेजा गया। मान लो ये फील्ड है, इसमें परपेंडिकुलरली एक अल्फा पार्टिकल को भेजा गया, एक अल्फा पार्टिकल को भेजा गया, और एक प्रोटॉन को भेजा गया। आप बताइए, सेम वेलोसिटी से भेजा गया, आप बताइए दोनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस। फाइंड करो, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेडियस। फटाफट फाइंड करो। हम्म, एक अल्फा पार्टिकल है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और एक प्रोटॉन है। सेम वेलोसिटी से इंसर्ट किया जाता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
एक आध एग्जाम्पल करिए। इस पूरे प्लेन में बी का डायरेक्शन आउटवर्ड था, एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, बताइए सर्किल कैसा बनेगा। पहला केस आप लोग उसे करिए, मैं कुछ केसेस दे रहा हूं आपको, आप डायरेक्शन फाइंड करिएगा। आपको बस बताना है क्लॉकवाइज बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, क्योंकि सर्कल जो है इसी प्लेन पे बनना है, एक्स वाई प्लेन पे बनना है, क्योंकि बी किस प्लेन में है, बी और वी जो है वो एक्स जेड प्लेन में है। ओके, हो गया। इस क्वेश्चन को जो मैंने दिया था, हाउ टू सॉल्व, बताओ कैसे सॉल्व करना है भाई। हमको टाइम, हमसे किसका रेशियो पूछा है, रेडियस का रेशियो पूछा है। कुछ सी का भी रेशियो पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ सकता है, टाइम पीरियड का रेशियो पूछ सकता है, बट अभी हम फिलहाल में रेडियस का रेशियो निकालने में इंटरेस्टेड है। तो आर बराबर होता है क्यू, कितना होता है आर बराबर क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी, सॉरी एम वी बाई, देखो वी और बी तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। आर डिपेंड करेगा एम बाई क्यू पे, तो आर ऑफ अल्फा अपॉन आर ऑफ प्रोटॉन विल बी मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा क्या होता है 2He4, प्रोटॉन का 4 गुना मास होता है, तो मैं इसको लिखूंगा 4m बाई 2q, और इसका क्या लिखूंगा q बाई m, इसका चार्ज क्यू मानू तो चार्ज इसका 2q हो जाएगा, इसका चार्ज m मानू तो अल्फा का चार्ज 4m हो जाएगा। तो एक कट, सॉरी सर, ये क्या हो जाएगा, देखो इसका हमने रेशियो लिख लिया, अब इसके नीचे हम इसको लिख लेते हैं, किसको, क्यू एम बाई क्यू, एम बाई क्यू, एम ने एम को मार दिया, क्यू ने क्यू को मार दिया, दैट इज 2। इज इट राइट। अच्छा मान लो वेलोसिटी सेम होने के बजाय काइनेटिक एनर्जी सेम होती, ये सेम काइनेटिक एनर्जी सेंटर मारते हैं, तब रेडियस का रेशियो क्या होता, इफ काइनेटिक एनर्जी सेम then find the ratio of what, alpha particle radius, find the radius of find the ratio of radius। कब के केस में, जब क्या सेम होता बेटा, काइनेटिक एनर्जी। अभी क्या सेम है, अभी क्या सेम था पहले वाले केस में, अच्छा अगर वेलोसिटी सेम है तो मोमेंटम सेम होगा, हाँ सेम होगा, ओके। मोमेंटम तो कंजर्व रहता है हमेशा। तुम दौड़ जाओ 2 मीटर पर सेकंड से और ये दौड़ जाए 4 मीटर पर से 2 ही मीटर पर सेकंड से, दोनों सेम वेलोसिटी से दौड़ोगे, इसका मोमेंटम और तुम्हारा मोमेंटम बराबर होगा, क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। क्या दोनों का मोमेंटम बराबर होगा या नहीं होगा। अच्छा मान लेते हैं इसको 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ा रहा हूँ और युक्ति को भी 2 मीटर पर सेकंड से दौड़ा रहा हूँ, और तुमको सामने खड़ा कर दूं, और मैं बोलूंगा भाई देखो किसी एक से तो टकराना पड़ेगा, किससे टकराना ज्यादा पसंद करोगी, बोलो। जहां एनर्जी कम ट्रांसफर हो, एनर्जी किससे कम ट्रांसफर होगा, जिसका मोमेंटम कम हो या फिर काइनेटिक एनर्जी कम हो, है कि नहीं। ये नहीं समझ पाएगी, तू नहीं समझ पाएगी, खैर छोड़, चल भाई बच्चा पार्टी, चलो फटाक से करो। तो काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो क्या बोलेंगे, सर देखो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी बन सकता है, आर इज इक्वल टू है एम वी बाय क्यू वी,
मैं इसको P बाई क्यू भी लिख दूं, P बाई क्यू भी लिख दूं, कोई दिक्कत? ओके मैं अगर इसको P बाई क्यू भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। P को मैं अंडर रूट 2 m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकता हूं बाई क्यू भी, ठीक। अगर कभी वोल्टेज दिया हो ना तो फिर के को ई इंटू मतलब चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में जो बोला जा रहा होगा हम उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को डिजाइन करेंगे। अब हम बोलेंगे कि भैया आर जो डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम है, बी सेम है, 2 सेम है, अंडर रूट एम बाई क्यू पे डिपेंड करेगा। आर जो डिपेंड करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एम बाई क्यू पे। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? अब आर अल्फा बाई आर, प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 4m, तो इसको लिख लेते हैं 4m, और इसका m तो m ही रहेगा, ये भी रूट में है। इसका चार्ज नीचे आएगा दैट इज 2q, इसका चार्ज q ऊपर जाएगा, q ने q को मार दिया, m को मार दिया, 2/2 दैट इज 1। अब रेडियस सेम आएगा। दोनों को अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से दौड़ाओगे, सेम काइनेटिक एनर्जी से दोनों को अगर इंटर कराओगे तो अब इस केस में दोनों के द्वारा बनाया गया सर्कल सेम साइज का होगा। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? यहां से सवाल आते ही आते हैं बेटा, टोपी बाबा यहां से सवाल आने ही आने हैं, तो इस समझो, क्योंकि अभी 4-5 दिन बाद तुम्हारे एग्जाम में इन्हीं में से कोई सवाल उठा के दे देगा। अभी तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा, हो सकता है वहां तुम ना पकड़ पाओ कि व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन। अब चलिए ये 4 केस हैं, इन केस को भूलो, एक ही क्वेश्चन है। पूरे इस बोर्ड पे समझ लो फील्ड अंदर की तरफ है, सॉरी फील्ड बाहर की तरफ है। एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल घुस रहा है, इंटर मार रहा है, मोशन कर रहा है, तो तुम्हें बताना है कि बताइए उसका सर्कल किधर को बनेगा और कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। बेसिकली मैं डायरेक्शन की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम डायरेक्शन फाइंड करो। समझ में आ रहा है? तो चलो बताओ भाई, खुशी जी क्या कह रही हो? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो ना, घड़ी किधर चलती है? 12 ऐसे, तो इसको बोलेंगे अपन क्लॉकवाइज। अगर उल्टा चल रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे हाथ सीधे हाथ नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओ। अरे चचा चार्ज पार्टिकल आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड के कैप में है। नहीं नहीं समझा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और चार्ज इधर की तरफ है। हाँ चलो चलो कोई नहीं करो भाई, फाइंड दिस। सर्कल किधर बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की, तो हमें इंडेक्स पे बी को बैठाना चाहिए, वेलोसिटी को मिडिल पे बैठाना चाहिए, हम अपने आप आंसर देगा। ठीक है, ये फोर्स किधर लग रहा है? ये बाहर की तरफ है, मैंने बाहर कर दिया। वेलोसिटी मेरी देखो, ये हमारा बाहर की तरफ, ये हमारा बी है बाहर की तरफ। ठीक है, हमने क्या किया, ये बाहर की तरफ बी है, वेलोसिटी अपनी इधर है, नीचे की तरफ क्या लगने लगा? अरे देखो नीचे, थंब नीचे है, नीचे की तरफ फोर्स लगने लगा या नहीं लगने लगा? तो ये फोर्स नीचे की तरफ लगने लगेगा, तो ये सर्कल कैसा बनाएगा? ऐसा। क्यों बनाएगा? ऑब्वियसली ऐसा ही तो बनाएगा। ये इधर जा रहा था, ये इसको इधर धक्का देने लगा। ये सुनो, कितने लोग को समझ में आया? लो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे मोशन कर रहा था, ये इस पे फोर्स किधर लगा? इधर की तरफ। मान लो फोर्स लगने के बाद ये नीचे हो गया। अब देख लो, या तो सर्कल ऐसा बनेगा या तो सर्कल ऐसा बनेगा। इस पे एक बार फिर से डायरेक्शन निकाल लो। कैसे डायरेक्शन निकालोगे? बोलोगे क्या भाई बी किधर है? बाहर की तरफ। और अपना वो किधर है? वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ। फोर्स किधर लगा? तो इसका मतलब ये इसको क्या मारेगा? इधर मार देगा। तो ये ऐसे ही बनेगा ना,
तो ये तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो। ये सर्कल का डायरेक्शन किधर की तरफ बनेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, हाँ या ना। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई नहीं, पाम रूल भी है। पाम रूल से कैसे कर सकते हो, पाम रूल से कैसे करोगे, बोलोगे भाई अंगूठा किधर जाएगा, वेलोसिटी की तरफ, अरे वी थोड़ी ना, वी की तरफ जाएगा। हम इंडिकेट किधर की तरफ करेंगे, अपनी उंगलियों को बाहर की तरफ, तो ये इधर जा रहा था वेलोसिटी बाहर की तरफ, फोर्स लग गया नीचे, तो ये 50 पार्टिकल नीचे चला गया। अब नीचे अगर जाने लगा तो एक बार और चेक कर लो, लेफ्ट जाएगा या राइट, लेफ्ट जाएगा तो इधर सर्किल बनाएंगे, राइट जाएगा तो इधर सर्किल बनाएंगे, है कि नहीं, चेक कर लो। ये नीचे जा रहा है, फील्ड बाहर की तरफ है, फोर्स किधर लग गया, इधर की तरफ, इसका मतलब इस सर्कल किधर बनेगा, दिस विल बी लाइक क्लॉक वाइज इन डायरेक्शन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया, गलत हो गया यार। ना दोनों में केस सेम आया, लेकिन ध्यान रखना था कि बेटा चार्ज निगेटिव है। अरे सोचो, F इजिकल टू हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, जब Q पॉजिटिव हो तब ना डायरेक्शन वो है। अगर Q निगेटिव करोगे, कोई वेक्टर पहले इनिशियल F वेक्टर इतना आ रहा था, लेकिन अब F वेक्टर माइनस F वेक्टर आने, F डैश माइनस F वेक्टर आने लगा, अब डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपोजिट, क्योंकि चार्ज भी देखना होगा। सब कुछ ठीक रहा, फ्लेमिंग का रूल सब कुछ सही रहा, लेकिन तुमने क्या कर दिया, चार्ज पे ध्यान नहीं दिया, आंसर गलत आएगा। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में डायरेक्शन सेम थोड़ी आने लगेगा भाई। तुम ही सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता था तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता था, क्योंकि अब बराबर क्यू ही होता है। लेकिन अगर निगेटिव रहता था तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता था, क्योंकि अब बराबर माइनस क्यू ही हो गया, हाँ है ना। चलो दूसरे वाले का डायरेक्शन बताओ बच्चा वाडी, क्या बोलोगे, दूसरे वाले का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, दूसरा बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है या बाहर, अंदर, वेलोसिटी किधर है, इधर, फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो मान लो फोर्स लगा तो ये चला गया ऊपर। अब तुम्हारे मन में डाउट होगा कि इधर सर्कल बनाए या इधर सर्कल बनाए, है ना, वैसे तो बनेगा इधर ही, लेकिन चलो तुम्हारी इच्छा अनुसार इसको भी चेक कर लेते हैं। फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ, और फोर्स किधर की तरफ, चार्ज किधर की तरफ, मतलब फील्ड अंदर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो अपनी सर्किल बननी चाहिए ऐसी, कौन से डायरेक्शन में, हाँ एंटी क्लॉकवाइज। तब होता जब चार्ज पॉजिटिव होता, बट हियर चार्ज इन नेगेटिव, तो हम इसको उल्टा डाल देंगे, इज इट राइट, समझ डायरेक्शन। चलो अब कोई नहीं बोलेगा, अब जिससे पूछूंगा सिर्फ वही बोलेगा, टोपी वाले बताओ इसमें सर्कल किधर बनेगा, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा तुम बोल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब नीचे की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इधर बनेगा या इधर, ठीक है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। चलो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तुम ये कहना चाह रहे हो, बाकी लोग युक्ति तुम्हारा क्या कहना है, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा कैसे, बोलोगे साहब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से देख लूं या पाम से देखूं, किससे देखूं, फ्लेमिंग रूल से देखता हूं। ये बी जो है अंदर की तरफ है, चार्ज की वेलोसिटी इधर की तरफ है, आई कैप में, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ये इसको इधर मोड़ देगा और एक सर्कल बना देगा। इसमें देखो, अगर मैं इसमें बात करूं, इसमें बात करूं, तो बताओ भाई किधर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनेगा कि क्लॉकवाइज सर्किल बनेगा, लास्ट वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज सर्किल, हाँ क्लॉकवाइज बनेगा, मतलब यू वांट टू से कि लाइक सर ऐसा सर्कल बना दो, कैन यू जस्टिफाई योर आंसर, बताओ कैसे, क्या किधर की साइड लगेगा, फोर्स है, एक मिनट क्या होता है यार, अच्छा 1 मिनट, ओके, हाँ किधर लगेगा वही बेटा बताओ, क्लास तो तुम डेली आ जाती हो, ऊपर की साइड,
ओके, ये बाहर की तरफ है और फील्ड देखो ये बाहर की तरफ है, फील्ड इधर की तरफ है, अरे फील्ड किधर की तरफ है, फील्ड बाहर की तरफ है, और हमारा वेलोसिटी जो है इधर के डायरेक्शन में है, अरे वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स लगेगा वो, अरे फील्ड बाहर है, वेलोसिटी इधर है, दिस इज फील्ड, हाँ अरे दिस इज फील्ड, दिस इज वेलोसिटी, फोर्स किधर जाएगा, नीचे जाएगा, इज इट राइट, तो ये नीचे लगेगा, अब ये नीचे लगेगा तो ये नीचे इसको सर्कल बना देगा, नीचे क्या करेगा, सर्कल बना देगा। अब अगर सर्कल बना दिया तो अपने को रेडियस भी पता चल जाएगा, रेडियस क्या होगा भाई, एम वी बाई क्यू बी, इसका टाइम पीरियड भी होगा, क्या होगा, टाइम पीरियड अभी हम लोगों ने निकाला तो था 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, एंड यू कैन, इज इट राइट रॉन्ग, ये वाला मामला खिस्सा समझ में आ गया, खिस्सा कहानी समझ में आ गया, ठीक है ओके। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे। हम्म, 5-6 तक चलेंगी, 8 तक भी चल सकती हो, डिपेंड करेगा तुम लोग कब तक आ रहे हो। हाँ वो तो लास्ट तक कम होते चले जाते हैं। देखो एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, उन दोनों को सेम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है। बताओ अगर उनको परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कराया जाए तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया था यार। एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है बेटा, एक अल्फा पार्टिकल है एक प्रोटॉन है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया था। अब जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया गया था तो उसको इंटर करवाया जाता है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में। अब आपको बताना है कि बताइए क्या होगा, क्या रेडियस का रेशियो, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। हम लोग जब कोटा में भी थे तो जनवरी में जेईई मेन का एग्जाम आ गया था, तो 60 लोगों का बैच बनता है लगभग लगभग, आते थे लास्ट होते होते आ रहे थे, मतलब 10-15 लोग ऐसे, 5-10-15 लोग ऐसे आ रहे थे। हाँ हम्म, अब हुआ क्या कि हम लोग का एक तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ था, कम ही सिलेबस हुआ था, फिर फिर हमें लगा कि यार एक काम करते हैं, हम लोग ना जल्दी जल्दी अब क्या करते हैं, जितना कर लिया उतना ही पढ़ते हैं या फिर उसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब क्या ही टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन हुआ क्या कि हम लोग जब क्लास छोड़ दिए उसके बाद टीचर ने पढ़ाया क्या कहते हैं, उन लोगों ने पढ़ाया मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मतलब जो मॉडर्न का पार्ट है, सेमीकंडक्टर जिसको तुम लोग बोलते हो, सेमीकंडक्टर पढ़ाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया, मतलब 4-5 छोटे छोटे चैप्टर सुन ले, उसने लास्ट में उड़ाया और उन सबसे सवाल आए हमारा कट गया क्योंकि 4-5 हमारे नंबर, 25-30 में से 5-6 नंबर तो लास्ट के ऐसे ही हमारे बन जाते अगर हम सिर्फ क्लास में प्रेजेंट होते तो। बट हमें लगा चलो ये करते हैं ये करते हैं ये करते हैं, हम बड़े बड़े चैप्टर में उलझ गए, और कई लोग ऐसे थे जो छोटे छोटे चैप्टर लास्ट तक कर लिए, उनका अच्छा स्कोर आ गया हमसे। एग्जैक्टली exactly भाई, 25-30 मार्क्स बहुत है। हाँ वो बच्चे कम आने लगते हैं ना। हाँ हम्म, वो कर दें, इरेज कर दें, चलो। अब देखो जो हमने कॉन्सेप्ट किया उसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आया है,
और मेरे को लगता है तुम में से हर एक प्राणी जो यहाँ क्लास में उपस्थित है वो डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, सवाल में बोला गया है, देखो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल इंटर, चार पार्टिकल इंटर करते हैं, चार टाइप के पार्टिकल इंटर करते हैं। तुम्हारे 22 में सवाल आया है एमयू में। इसमें बोला गया है कि एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, और जब वो इंटर करते हैं, चारों सेम वेलोसिटी से इंटर कर रहे हैं, चार पार्टिकल को अंदर भेजा जा रहा है एक ही सेम वेलोसिटी से, तो उनका पाथ ऐसा हो गया, क्योंकि सब पे अलग अलग फोर्स लगेगा। अगर उनका पाथ ऐसा हो गया तो बताना है कि a neutron, a proton, an electron and alpha particle enter a region in uniform magnetic field with equal velocities. The magnetic field is perpendicular to the paper. The magnetic field is, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें न्यूट्रॉन, मतलब ये चारों पार्टिकल बता दो तुम, ये चारों पार्टिकल कौन कौन से पार्टिकल हो सकते हैं। बी जो होगा, ओके, चारों पार्टिकल बता दो कौन सा पार्टिकल हो सकता है एक एक्सपेक्टेशन से। ऑप्शन छोड़ो ना, ए कौन सा पार्टिकल हो सकता है, बी कौन सा हो सकता है, सी कौन सा हो सकता है और डी कौन सा हो सकता है। हाँ हाँ, अरे ये इनका पाथ है, ये एक पार्टिकल इस पाथ पे चला गया, दूसरा पार्टिकल इस पाथ पे चला गया, तीसरा पार्टिकल इस पाथ पे चला गया, चौथा पार्टिकल इस पाथ पे चला गया। ये एमयू 2022 का क्वेश्चन है, लिख लो सारे लोग। मुझे लगता है तुम में से हर एक बच्चा इसको कर लेगा। अरे एक पूछा है ना, तो एक तो छोड़ो, जब हम कर रहे हैं तो चारों कर लेते हैं ना, एक क्या करेंगे, बोलो भाई। चलो, अगर मैं इसको बोलूं, अगर मैं इसको बोलूं सी क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन, क्योंकि ये सीधे निकल रहा है, इस पे कोई फोर्स नहीं निकल रहा है, क्योंकि इस पे चार्ज जीरो है। जब चार्ज जीरो है तो यह बराबर क्यू वी बी, एफ इजिकल टू होता है क्यू वी बी। अब क्यू जीरो है तो पूरा का पूरा फोर्स ही जीरो हो गया, आगे फोर्स की बात नहीं करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। डी देखते हैं। अब देखो, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों का जो रेडियस, जो दोनों का सर्कल बनेगा वो एक ही डायरेक्शन में बनेगा। दोनों पे अगर फोर्स क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर सर्कल बनना होगा तो या तो क्लॉकवाइज बनेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो उन दोनों के ऑपोजिट में बनना चाहिए, तो अपोजिट में कौन है, इलेक्ट्रॉन। दो का तो हो गया, इसका फाइंड करना है। ठीक है, अब सोचो, अब सोचो आर किस पे डिपेंड करता है, आर बराबर होता है एम वी बाई क्यू बी। वी और बी तो कांस्टेंट है, मास और चार्ज का रेशियो, स्पेसिफिक मास जिसका ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। अल्फा के मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं प्रोटॉन में मास m है और चार्ज q है, तो अल्फा पार्टिकल में मास कितना होगा 2he4, 2he4, चार्ज प्रोटॉन के 2 गुना हो जाएगा और मास 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें मास बाई चार्ज का रेशियो देखो m/q, और इसमें मास बाई चार्ज का रेशियो देखो तो 2m/q। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अल्फा का स्पेसिफिक मास ज्यादा है। अगर इस अल्फा का स्पेसिफिक मास ज्यादा है तो अल्फा का रेडियस भी बड़ा होना चाहिए, तो ये देखो ये रेडियस बड़ा होगा और ये रेडियस छोटा होगा। इसका मतलब बी जो है दैट इज व्हाट, दैट इज अल्फा पार्टिकल, और ए जो है दैट इज व्हाट, हाँ, प्रोटॉन। अभी सवाल था, ऐसे सवाल तुम्हारे एमयू में आएंगे, लुल्ले सवाल हैं, कुछ सवाल में कुछ नहीं, देखने में डर लगता है,
यार ये क्या है, कुछ नहीं है। जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को यूज करो, खत्म, आगे बढ़े। चलो अच्छा, एक चीज और मैं तुमसे कहना चाहूंगा, जो पूछना चाह रहा हूं। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर वेलोसिटी और फोर्स हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये फोर्स इसकी वेलोसिटी चेंज कर पाएगा? नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, बट स्पीड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v जो होता है वो कांस्टेंट होता है कि नहीं? जैसे मान लो ये v वेलोसिटी से दौड़ रही है, आगे से फोर्स लगाऊंगा इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, पीछे से लगाऊंगा वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, परपेंडिकुलरली जाके इसके ऊपर लगाऊंगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है कि नहीं? एक्स वाई डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आने वाला है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा के एक्स डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा के वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं आता है, दोनों इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है। ओके, ये बात तो सर समझ में आ गई मेरे को। अब तुम मेरे को बात बताओ, एक सवाल एएमयू में है, एएमयू का क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि अ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 14 पकड़ो। अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता है? ए, चेंज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। पहले सारे लोग सारे ऑप्शन सुनना। चेंज द वेलोसिटी, ओहो भर दो बेटा। दूसरा केस, चेंज द मोमेंटम ऑफ चार्ज। तीसरा केस, केस नंबर 3, चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज। केस नंबर 4, change the trajectory of charge। चलिए, सोच के बताइएगा। हम्म, हम्म, क्या नहीं चेंज कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज नहीं कर सकता है? हाँ, क्या चेंज नहीं कर सकता है? वेलोसिटी चेंज कर सकता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, लेकिन उसकी स्पीड नहीं चेंज कर पा रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज कर सकता है, आंसर गलत है। सो ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज हो सकता है, मोमेंटम भी चेंज हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको चेंज करने के लिए या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। अब सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट। देख रहे हो एमए वाले क्या लूले सवाल पूछे थे। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। हाँ, अच्छा, ऑप्शन में बोला है क्या नहीं चेंज कर सकता है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर सकता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अरे क्या नहीं चेंज कर सकता है? वेलोसिटी चेंज कर सकता है, मोमेंटम चेंज कर सकता है, और ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता है। ट्रेजेक्ट्री कैसे चेंज कर रहा है? कैसे भाई?
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड थोड़ी चेंज हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड है ना भाई, ये वेक्टर थोड़े है। काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है क्या, तो कैसे चेंज होएगा? डायरेक्शन चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ हाँ, ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि रेडियस विल बी चेंज। हम्म, हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चा पार्टी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बेटा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन लोग, तुमने ढाला नहीं? पहले तो चल भी रहा था, अब तो तुम्हें देने के बाद ये चल भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं बेटा, आज ऐसे ही काम चला लेते हैं। एक और एमयू का सवाल आया हुआ है, ठीक है। देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है कि डबली चार्ज Mg2+ मैग्नीशियम आयन जो है, इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, कितना एनर्जी देगी? काइनेटिक एनर्जी इसको दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी इसको दिया गया है 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक चार्ज है, उसको इतना काइनेटिक एनर्जी देके एक्सेलरेट किया गया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। आपको फाइंड करना है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दे दिया है दैट इज 1.2 टेस्ला। आपको फाइंड करना है रेडियस। रेडियस कितना होगा? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर एक आयन है Mg2+ आयन, वो इस वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी गई है 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए कैसा रेडियस बनाएगा, और बताइए क्या कर रहा हूं, बताइए कैसा रेडियस बनाएगा और कैसा सर्किल बनाएगा, और अगर सर्किल बना रहा है तो इसका रेडियस कितना होगा? चलिए आप इसका रेडियस बताइए, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ टू फाइंड? ओके, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा क्या तुम लोगों से? एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, एएमयू में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, कि द रेडियस ऑफ अ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका रेडियस फाइंड करना है, अगर उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁻⁷ दिया हो, और साथ ही साथ जिस मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जा रहा है उसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁴ टेस्ला हो। एक इलेक्ट्रॉन है जो इस वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो बताइए उसका रेडियस कितना होगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया हुआ है ये एग्जाम, एक क्वेश्चन भी। तो देखो एएमयू में सिर्फ रेडियस रेडियस से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके, ये दोनों क्वेश्चन करो, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, और उसके बाद से तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो जाएगा। हम दो वायर्स के बीच का फोर्स निकालना सीख लेंगे। अब चलो, क्या करो? हाँ, हम्म, वो एनपीटीएल वाली होती है। यस, अब देखो, ये हो गया सवाल। इसमें रेडियस कैसे फाइंड करोगे बेटा? आर इजकल टू क्या होगा? एम वी बाई क्यू वी।
P को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन QB। अब मास फाइंड कर लो, काइनेटिक एनर्जी दिया है, मास कितना होगा भाई Mg2+ का, उसमें से अगर हम Mg2+ का देखें, इसमें एक Mg2+ क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। आयन दिया हुआ है, डब्ल्यू चार्ज Mg2+ आयन आर एक्सेलरेटेड इन, ठीक है 24 लिख लिया। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डेफिनेटली वी हैव टू कन्वर्ट इन जूल एंड पुट इन दिस फॉर्मूला। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है, क्या कह रहा हूं, सिर्फ दो क्यों रखेंगे ना, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दो इलेक्ट्रॉन निकला तो चार्ज आया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इज इट राइट रॉन्ग, है ना। चलो इसको करो बच्चा पार्टी। इसमें आर की वैल्यू क्या होगा, एमबी बाई व्हाट, क्यूबी। आर की वैल्यू क्या होगी, एमबी बाई क्यूबी। वेलोसिटी दी गई है, मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर चार्ज की बात करें तो 1-1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और बी की वैल्यू दी गई है। हमने सब कुछ पुट कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ा सा आएगा लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है, चाहे क्वेश्चन चाहे कैलकुलेशन जितना भी लंबा हो जाए। आओ हम पढ़ते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा देखो। जब डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल पे घुस रहा था, जब 90 डिग्री एंगल पे घुस रहा था तब तो टेंशन ही नहीं था, हाँ, जब 90 डिग्री एंगल पे घुस रहा था तब तो टेंशन ही नहीं था, क्यों, क्योंकि सर्कुलर हो जा रहा था। लेकिन 90 के बजाय किसी और पे होता तब क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बोतल पानी लेके आओ यार, वहां बोतल होगा एक ब्लैक कलर का, वहीं से उसी से उठा लाना। हेलिकल पाथ तुम लोगों ने पढ़ा हुआ, वैसे तो ये लोग सवाल अभी दे नहीं रहे हैं, जेई में आ जाता है पिच वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह। इंशा आमिर गुड आफ्टरनून, ओके थोड़ा गाइड कीजिए, डेफिनेटली ब्रो आई विल गाइड यू। इंशा आमिर सर हमारी क्लास शुभम सर कब से लेंगे, आज से ही लेंगे भाई, शुभम सर आज से ही लेंगे, रणनीति में हो सकता है मेरी भी आज क्लास लगे, मतलब तुम लोग की क्लास लगे। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म को मेरे साथ अच्छे से कंप्लीट करना है भाई, मैग्नेटिज्म को मेरे साथ बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। व्हाइट बोर्ड पे कोई समस्या तो नहीं आ रही है इंशा आमिर फिजिक्स की, व्हाइट बोर्ड पे कोई समस्या तो नहीं आ रही है, क्लियर क्लियर दिख तो रहा है ना इंशा आमिर, कनिष्क दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि सर दिख ही नहीं रहा है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है, तुम लोग क्वेश्चन कर पा रहे हो, ओके ठीक है। एक क्वेश्चन तब तक तुम लोग करो, तब तक मैं पानी पीता हूं। सॉल्व अ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, एमयू का ही सवाल है, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं अभी फिलहाल में सारे एमयू के सवाल हैं, एमयू में के सवाल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड जो है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड जो है, जिसकी स्पीड जो है 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड है इन एक्स डायरेक्शन, और ये एंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है
आई कैप माइनस 4 कैप माइनस 3 कैप टेस्ला। टेस्ला आपको फाइंड करना है कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल हाउ मच, कितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा। पहला ऑप्शन है 1.18 इंटू 10⁻⁻13। दूसरा ऑप्शन है 1.28 इंटू 10⁻⁻13। तीसरा ऑप्शन है 1.5 इंटू 10⁻⁻4। और चौथा ऑप्शन है -1.5 इंटू 10⁻⁻4। आप सवाल बहुत सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता एएमयू वाले दे रहे हैं ऐसा सवाल, मैं नहीं दे रहा, मैं तो ऐसे सवाल कराता भी नहीं। ये एएमयू वाले करा रहे हैं तो कराना पड़ रहा है, ऐसे सवाल ही देते हैं एएमयू वाले, और कुछ क्या करेंगे। हाँ क्या लिखोगे, क्या बोला तुमने। क्यू वी बी फॉर्मूला कौन सा लगना चाहिए यहाँ। हाँ ए बराबर क्यू वी बी लगाओ, आंसर ले आओ। फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है, आंसर लेके आओ, देखते हैं क्या आंसर आता है कितने लोगों का। 4 है, 4 है। हाँ भाई सॉरी, सब में -13 है, ये जो 4 है ना ये सब -13 है, गलती से लिख दिया हूँ माइनस। ठीक है, अरे बड़ा जल्दी आ क्या भाई, बड़ा जल्दी लेके आई। ओके बाकी लोग भी करें भाई। आ किसकी, अभी सर आए नहीं है, आएंगे तब चला जाऊंगा यार। सर मॉडर्न भी कपल 2 लेक्चर के ओके ठीक है। कनिष्क मॉडर्न मॉडर्न नेक्स्ट कैपेसिटर के बाद मॉडर्न में आते हैं, मॉडर्न कंप्लीट करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। धीरेन्द्र सर की क्लास भी नहीं लग रही है। हाँ यार धीरेन्द्र सर ओके ठीक है, देखता हूँ, नो इशू। कैप नहीं लगा यानी कैप तो लगा ही दो। चलो शुरू करें आगे। देखो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां से, अच्छा इसको कैसे करोगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। हाउ टू सॉल्व दिस, बोलोगे सर एफ की जो वैल्यू है v क्रॉस b के बराबर है। v का डायरेक्शन कैसा है, 2 इंटू 10⁵ आई कैप। इसका मेरे को लेना है क्रॉस उसके साथ। चार्ज तो सिंपल पता है सबको, इसमें फिल करो। चार्ज पता है, v चार्ज की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻, v की वैल्यू कितनी है। अब हमें इसको छोड़ दो, इसको क्रॉस कर लेते हैं। आई का क्रॉस आई में 0 होगा, आई का क्रॉस आई में 0 होगा, आई का क्रॉस जे में करेंगे और के में करेंगे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, आई जे के कैप। आई क्रॉस जे जो होगा के होगा, तो ये इसको कर लेता हूं थोड़ा सा यार, इसको आई का जे में कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 दूनी -8 गुणे 10 की घात -10 की घात 5 वाट के कैप। इज इट राइट।
फिर आई का के के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जे कैप, तो ये हो जाएगा प्लस 6 × 10⁵ जे कैप। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो यार, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 और ए जी मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड मेरे को निकालना हो, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा √10⁵ तो बाहर आ जाएगा, -8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो ये 100 हो गया, 100 का रूट 10 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁵ इंटू 10, 1.6 इंटू 10⁻19 10⁻6 हो गया, तो ये 1.6 इंटू 10⁻13 हो गया। कुछ मैच वैच कर रहा है क्या? अप्रॉक्स है, ठीक है। अपना ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, ओके ठीक है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन है, तो अपना आंसर डी होना चाहिए। मैंने माइनस नहीं लगाया था, ये भी एक प्लस पॉइंट था। बहुत सारे लोग यहां तक आगे गलती कर देते है ना, कंफ्यूजन नहीं गलत कर देते, क्योंकि वो चार्ज तो सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, दैट्स नॉट गुड। ओके लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं वरना फिर यही चैप्टर कल एक्सटेंड करना पड़ जाएगा। मैं तो करूँ ये चैप्टर भले आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, ये चैप्टर यहाँ खत्म करा लो, कल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अब समझिए जरा, क्या बोरिंग लग रहा है क्या? तो फिर मजे से पढ़ो, और क्या क्या हो रहा है? क्या हो गया? अच्छा सुबह से बैठे हो, कुछ खाने पीने का इंतजाम करवा दूं क्या? तुम लोग कुछ पियोगे? कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं? हाँ बोलो, मंगा दूं? मेरे बाद एक और क्लास है ना, रुको बोल देता हूँ। ठीक है फिर, ओके गुड। तो पढ़ लो फिर क्या रोग आ रहे हो कि सुबह से बैठे हैं, जब बीच में खा पी रहे हो ही तो। चलो देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि सर मान लेते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और इसके परपेंडिकुलरली अगर एक चार्ज पार्टिकल, इसके परपेंडिकुलरली अगर एक चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा, और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, और फोर्स सीधे सीधे सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये इस प्लेन में होगा, मैं इस प्लेन में तुम्हें दिखा रहा हूं। क्या हो, क्या हो अगर ये परपेंडिकुलर जाने के बजाय किसी थीटा एंगल पे जाए, तब क्या फोर्स नहीं लगेगा? अच्छा, अब अगर फोर्स लगेगा तो अब सर्कल ही सिर्फ नहीं बनेगा, क्या क्या बनेगा दिखाता हूं। अच्छा अगर मान लो चार्ज इसी डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से आता, तब क्या होता? तब इसका पाथ कैसा होता? स्ट्रेट लाइन होता, क्योंकि इस पे लिखने वाला फोर्स 0 है, तो जब फोर्स 0 है तो कोई इसको डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, ये सीधे आगे बढ़ता चला जाएगा जहां जा रहा था, है ना। ये केस होना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस को थोड़ा सा मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। मैं ऐसे नहीं बता पा रहा कि कैसा होगा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, मान लो ये वेलोसिटी v है, इसको इधर तोड़ता हूं, v cos थीटा, और ये हो जाएगा v, तो ये तो दो केस बन गए। पहला केस ऐसा है कि फील्ड इधर है और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और दूसरा केस ऐसा है कि फील्ड भी इधर है और वेलोसिटी v cos थीटा इधर है, और ये v sin थीटा इधर है। इसके पास दो वेलोसिटी है तो दो तरीके का मोशन होगा, इसकी वजह से ये आगे चलता जाएगा, और इसकी वजह से सर्कुलर मोशन करता रहेगा, इसकी वजह से क्या करता रहेगा? सर्कुलर मोशन करता रहेगा। तो अगर मैं इसको x डायरेक्शन में b है, अगर मैं इसको थीटा एंगल बनाते हुए भेजता हूं तो होगा क्या? होगा क्या? ये आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर मोशन भी करेगा, मतलब कुछ ऐसा।
नहीं यार, हेलिकल पाथ पे मोशन करने लगेगा। सोचो, इसको सर्किट भी कंप्लीट करना है, किस फॉर्मूला, किसके वजह से, v साइन थीटा वाली वेलोसिटी की वजह से। और इस वेलोसिटी की वजह से अपना क्या करेगा, v cos थीटा वाली वेलोसिटी की वजह से क्या करेगा, आगे भी जाता रहेगा, आगे भी जाता रहेगा, आगे भी जाता रहेगा, आगे भी जाता रहेगा। अब अगर पूछा जाए कि ये जो साइक्लोट्रॉन है उसका रेडियस कितना है, तो क्या बोलोगे, m कौन सी वेलोसिटी, v साइन थीटा बाय q इंटू b। इज इट राइट? इन दोनों के बीच की लेंथ को पिच बोलते हैं। तो पिच की लंबाई क्या होगी, तो बोलोगे सर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, जितने बार में एक चक्कर मार लेगा उतने में एक पिच तय कर लेगा। ठीक, तो एक चक्कर मारने में इसका टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई m बाय क्यू भी लग रहा है। तो मैं पिच की बात करूं तो पिच बराबर, पिच एक दूरी तो है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना है, v cos थीटा इंटू 2 पाई m बाय, अरे कुछ था ही नहीं इसमें, बस क्या करना था, दोनों को कोरिलेट करना था। हम लोग प्रोजेक्टाइल में वैसे ही काम कर चुके हैं। हाँ, इसमें भी वर्क डन ये पूछेगा ना किस पॉइंट से किस पॉइंट तक होगा वर्क डन, इस वाले की वजह से तो 0 होगा, और दूसरा वाला तो फोर्स लगा ही नहीं रहा है। हाँ, फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो लग रहा है, फोर्स सिर्फ मैग्नेटिक लग रहा है, और मैग्नेटिक वाले की वजह से सर्कुलर पाथ पे मोशन कर ले रहा है, और इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वो तो फोर्स 0 है, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। इज इट राइट रॉन्ग, इज इट राइट रॉन्ग, यहां तक किसको किसको क्लियर हो गया? अब सर तुम्हारे आ गए हैं, चलो यही कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा सा बचा है, सोलिनॉइड बचा है, टोरॉइड बचा है। अभी एक मुझे लग रहा है एक दिन तक और ना एक्सटेंड कर जाए। अरे उसको जल्दी से पढ़ लेंगे, सवाल तो बेसिक आना है, क्वेश्चन विल बी ओनली बेसिक। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बच्चा पार्टी, मैथ्स की क्लास लग रही है इंशा आमिर। ओके ठीक है गाइस, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और इसको अपन लोग जल्दी 2-3 लेक्चर में निपटाने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय। ओके सचिन।